दोस्तों, एक लड़का जिसकी शादी होकर के आती है, शादी होने के बाद वो शाम को अपनी पत्नी के पास स्वागरात मनाने जाता है और कमरे के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो लाइट बुझी हुई होती है। बिस्तर पर उसकी पत्नी लेटी हुई होती है। वो कुछ कहता नहीं है और जाकर सीधा सीधा संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाकर फ्री होता है और फ्री होने के बाद जब लाइट ऑन करता है, जो वहां वो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह उसकी पत्नी नहीं होती जिसके साथ स्वागरात मनाना चाहता, वो कोई और होती है। यह देखकर लड़का के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं, उसकी सगी मौसी होती है, जो उसकी हाल में ही शादी हुई थी। लेकिन उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मौसी ने विरोध क्यों नहीं किया? दोस्तों, इस दोनों की कहानी कुछ ऐसी ही है। अगर आप सुनोगे तो समझ जाओगे कि आखिर रिश्ता कितने अलग अलग हो चुके हैं। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर का रहने वाला लड़का जिसका नाम था कमलेश। कमलेश बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा था, जिसकी शादी वहीं से लगभग थोड़ी दूर एक जिला है बदायूं। बदायूं से शादी हो जाती है। लड़की का नाम था कल्पना। कल्पना से शादी हो जाती है। कल्पना बहुत खूब सुंदर थी। दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे, इसलिए उनकी दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रीति रिवाजी से जो कुछ होता है और वो सब घर आ जाती है। शादी होकर जब घर आती है, घर आने के बाद देखा होगा कि पहले दिन रिश्तेदार वगैरह घर पर होते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में ये रस्म है कि बहू अगर घर पे आती है तो उसे मंगलाचरण करना होता है, गीत गाने होते हैं, नाच करना होता है और महिलाएं ढोलक बजाती हैं और अच्छा भी लगता है। शाम को वही होता है और उसकी सास वगैरह सब कुछ ढोलक वोलक बजाती हैं, रिश्तेदार भी बजाते हैं, आकर महिला होती है, नाच गाना होता है। रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे होते हैं। ये वाक्य है 26 जून 2024 की बात है। दोस्तों, 9 बजे होते हैं तो उसकी एक भाभी होती है मंचली। वो कहती है कि तुम यहाँ घूमते रहोगे? अरे, तुम्हारी बीबी आई है और तुम उसके साथ स्वागरात मन नहीं मनाओगे? तो कमलेश जो था उसकी बात सुनकर चला जाता है। जाने के बाद उसकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी, वो गीत राग कर रही थी, कल्पना। इधर उसकी एक मौसी आई हुई थी, हाल में शादी हुई थी, जिसका नाम था सविता, जो उसकी हम उम्र थी। शादी अभी उसकी 26 जून को हुई थी, उसकी 15 जून को हुई थी और वह करने के बाद सीधी उसके यहाँ पहुंची थी। वो भी शादी के ही जोड़े में थी। उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, मामला यहीं से विचलित हो जाता है, वहीं से मामला कुछ टूर पकड़ लेता है। वो उसकी मौसी जो थी कुछ बीमार हालत में, कुछ उसकी तबीयत जगार वगार, तो वो जा करके जहाँ उस लड़का का कमरा था, उसकी पत्नी का था, जहाँ स्वागरात मनाने की तैयारी थी, उसने सोचा जब बहू आएगी तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। वो जाकर एसी चल रहा होता है और वो जाकर उस कमरे में लेट जाती है। लेटने के बाद उसे कुछ ठंडक महसूस होती है तो वो हारी थकी सो जाती है, क्योंकि ससुराल से आई थी। वो भी हाल में ही उसने भी अपने पति के साथ जो भी समय काटा था जाग करके, उसे नहीं मालूम, वो सो जाती है। इधर उस लड़के की एक भाभी थी और कमलेश की, उसके पास जाती है और कहती है कि यार स्वागरात नहीं मनाओगे? पत्नी घर पर है, तुम यहाँ घूम रहे हो। तो लड़का जो था वो कहता है कि भाभी जी क्यों नहीं मनाऊंगा? तो बोले आप अंदर जाइए, पत्नी से बैठिए, बतलाइएगा। तो लड़का जो था अंदर पहुंचता है। मकान बड़ा बना था, नाच गाना अलग हो रहा था। वो ऊपर जो मकान था उस पर चला जाता है। ऊपर कमरा बना हुआ था, अच्छा खासा 2 मंजिल मकान था। अब जैसे ही वो जाता है तो उसने सोचा शायद इसने लाइट बुझा ली है सर में की मारे, तो कोई बात नहीं। वो चला जाता है, कपड़े उतार के कुर्सी पर टांगता है और जाकर के वो सीधा सीधा उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाता है दोस्तों, लेकिन वो हारी थकी थी। जैसे ही अंदर प्रवेश होता है, लेकिन उसकी मौसी जो थी वो जाग तो जाती है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, क्योंकि उसे कुछ परेशानी थी। उसने सोचा कि मेरे पति साथ आए हैं, शायद मेरे पति ने ही मेरे साथ ही संबंध बनाना शुरू किया। वो कुछ बोली नहीं। जब दोस्तों संबंध बनकर फ्री होता है और मौसी
भी लेटी हुई होती है। जैसे ही वो लड़का लाइट ऑन करता है, जब वो देखता है मौसी के चेहरा को, मौसी जब उस लड़के को देखती है, तो एक दूसरे इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि लड़का सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। लड़का सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया, ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, अब तो लड़का शर्म के मारे बाहर निकल जाता है। उसकी मौसी जो होती है, उसी समय उसका पीरियड बंद हुआ होता है। दोस्तों, वो संपर्क बना लेता है। संबंध बनाने के बाद मौसी भी बाहर निकल जाती है और जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो किसी को बताने की हालत में नहीं होती है। और जो लड़का था कमलेश, वो शर्म के मारे घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर चला जाता है, इतना शर्मिंदा हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इधर वो लड़की जो थी अपना हाथ पैर धो करके वो दूसरी जगह लेट जाती है, लेकिन उसने किसी से नहीं बताया कि मेरे साथ गलत काम हुआ है या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दोस्तों, उधर वो लड़का शर्म के मारे घर पर नहीं आता। जो लड़का था वो घर पर नहीं आता। पत्नी उसकी जो थी 10, 11, 12 बजे गीत गाना बजाने के बाद उसकी जो जेठानी वगैरह थी उसे रूम में करने जाती है, लेकिन उसका फोन लड़के का लगाया जाता है, लेकिन लड़का अपने दोस्त के घर सो जाता है। दोस्त के घर चला जाता है, सारी सच्चाई अपने दोस्त को बता देता है। कहता है, यार मुझसे बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बोले, क्या हुआ है? बोले, पत्नी से कोई बात हुई है? बोले, पत्नी से बात तो नहीं हुई है। मैंने आज पत्नी को धोखे अपनी मौसी के साथ ही संबंध बना लिया। मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, वो उसे समझाता है, यार बेवकूफ है, ये अगर भूल में हुआ है तो कोई बात नहीं। मौसी ने विरोध अगर जानबूझकर हुआ होता, मौसी अगर तुझे पसंद जरूर करती होगी, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। ऐसी महिला कौन सी होती है जिसके शरीर से टच हुआ हो, तुमने पकड़ा भी होगा, लेकिन ऐसा क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौसी तुम्हें चाहती है। और दोस्तों, जो वो लड़की उसकी मौसी थी सविता, उसका पति जो था काला कलूटा था, दुबला पतला था और वो अच्छा नहीं लगता था, उसके साथ चलती भी नहीं थी। लेकिन जो मौसी खास तो नहीं थी, लेकिन परिवार की मौसी थी, लेकिन उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। लेकिन खुलकर शादी तो उसी से तय हुई थी, लेकिन मौसी के रिश्ते के द्वारा उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी। पहले वो सविता और वो लड़का कमलेश दोनों आपस में बहुत बातें किया करते थे, एक दूसरे को रिश्ते तक के लिए पहुंचा दिया करते थे। लड़का समझा बुझा देता है और कहता है, कोई बात नहीं, अगर वो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, तुझे पसंद करती है तो अच्छी बात है। इसके बाद वो लड़का समझा बुझा करके उसे उसके घर के लिए तैयार करता है। तब तो घर वाले खोजते खोजते उसके दोस्त के पास आ जाते हैं। बोले, यहाँ पर वो आया है लड़का या नहीं आया है कमलेश? तो वो कहता है, कमलेश यहाँ लेटा हुआ है, चला जाएगा। उसे लेकर घर में जाते हैं और जब पत्नी के पास जाता है, जाने के बाद और सोचता है क्या कहूँ, लेकिन पत्नी के साथ भी जो रस्म होती है वो पूरी करता है। लेकिन पूरी करने के बाद उसकी पत्नी जो थी उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम बहुत खुश रहते थे, आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? कोई भूल हुई है? क्या हुआ है? तुम्हें मेरी जान कसम है, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। दोस्तों, जब वो ये बात कहती है तो लड़का पूरी सच्चाई को बताता है, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे नहीं मालूम था ऐसा होना चाहिए। दोनों कान पकड़ता है, बैठक लगाता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होना चाहिए। क्यों? बोले, जब हम रूम के अंदर आए थे तो लाइट बुझी हुई थी, मैंने सोचा तुम भी साड़ी के जोड़े में हो, तुम लेटी हुई हो, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। लेकिन आप नहीं थी, मैंने उससे संबंध बनाया, वो मेरी मौसी थी जो इस शादी में आई हुई है। जब ये बात वो सुनती है उसकी पत्नी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सन्न रह जाती है और कहती है, कमलेश, ये बहुत बड़ी भूल हुई है, मौसी माँ के बराबर होती है। क्या तुम्हारी खास मामा की बहन थी? बोले, नहीं, परिवार में थी, उसी से तो मेरा रिश्ता पहले तय था, मैंने आपको बताया था। दोस्तों, उसके बाद अब ये उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, जो तुमने किया, पछतावा किया है, किसी से कहना मत, लेकिन आखिर जो हुआ वो हो गया। इसके बाद उसने वो बात दबाई। 10 दिन के बाद वो अपने घर चली जाती है। उसकी मौसी अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। दोस्तों, कहानी में बहुत कुछ बदलने वाला है। जब वो चली जाती है, जाने के बाद उसका पति जो था
उसे अकस्मात एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौसी का वो लड़का था वो खत्म हो जाता है। अब हाल में शादी हुई थी, वो विधवा हो गई थी, अब उसे कौन अपना सकता है? कोई नहीं अपना सकता। इधर वो लड़का कमलेश भी वहां जाता है, दाह संस्कार होता है, वो लड़की पछाड़े खाती है, रोटी चिल्लाने लगती है। लेकिन इसके बावजूद वो घर आ जाती है। घर आने के बाद उसके परिवार वाले, सास ससुर माँ, जो कुछ होते हैं उसे धैर्य नहीं बनाते हैं, उसे छोड़ देते हैं कि तूने मेरा बेटा खा लिया है। अब वो लड़का जो था अपनी पत्नी के पास आता है कुलदीप, और कहता है तो बहुत बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मौसा जी थे वो खत्म हो गए, अब उसकी जिंदगी कौन काटेगा, क्या होगा? दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि ये तो संसार है, उसका देवर होगा उसे अपना लेगा, तुम ऐसी बातों में क्यों पड़ते हो? वो लेकिन वो लड़का जो था कहता है कि आखिर उसे कोई नहीं अपना सकता, वो बहुत सुंदर थे। 2-3 महीने के बाद उसका फोन अकस्मात उसके फोन पर आता है, वो पत्नी के पास लेटा हुआ था, वो बात करता है और वो लड़की सविता कहती है कि मेरा तो सब कुछ लुट चुका है, मुझे कोई अपना नहीं सकता। तुम्हारी पत्नी पास में होगी, मेरी बात सुन रही हो, तुमने मेरी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ किया है, तो मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हारे घर पर आकर 2 रोटी देते रहना, मैं तुम्हारा सारा काम करती रहूंगी, मुझे अपने पास रख लीजिए, मेरी अपनी पत्नी से बात करा दो। उसकी पत्नी जब उससे बात करती है तो उससे पूछती है क्या मुझे अपने बच्चे खिलाने को देती रहना, मेरी जिंदगी तुम्हारे पति के साथ कट जाएगी। उसकी पत्नी अपने पति से कहती है क्या होना चाहिए? पति मना कर देता है कि नहीं, तुम मेरे लिए काफी हो, मैं नहीं पसंद करता। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि आप गलत कर रहे हो, और तुमने अपनी मौसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेला, स्वागरात मनाई है, तो मैं ये मंजूरी देती हूँ कि तुम उससे अपने पास बुला लो और उससे शादी कर लो, यहाँ पर रखो, मैं भी खुश बनी रहूंगी, वो भी खुश बनी रहेगी। ये बात चारों तरफ रिश्तेदारी में घूम जाती है और उस लड़की को बाइज्जत विदा करके अपने पास लाता है। आज उसकी पत्नी और कल्पना और सविता दोनों ही उसकी पत्नी बनकर के रह रही हैं। दोनों में बड़ा प्यार है, एक एक बेटा भी उनको हो चुका है। दोस्तों अगर आज की कोई औरत होती साहब मना कर देती। कितनी बेस्ट कहानी है। उसने, कोई औरत नहीं चाहती है कि मेरे पति के साथ दूसरी औरत किया है, उसने घर को सुकून बना दिया, दोनों ने घर को स्वर्ग बना दिया। दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्या क्योंकि ये गलत हुआ या सही हुआ, जो भी हुआ वो सब भगवान की मंजूरी से हुआ है। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना मेरा काम है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।